करौली सरकार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। मैं अपने प्यारे गुरुदेव की बेटी राधा पलक। सर्वप्रथम मैं अपने दरबार करौली सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और जितना भी हम करौली सरकार के विषय में गुणगान करें, उसकी प्रशंसा करें, उतना ही कम है, क्योंकि ये वही दरबार है जिसने मुझे और मेरे परिवार को जीना सिखाया, हमें लोगों के बीच कैसे रहना है, लोगों को इज़्ज़त कैसे देनी है, ये सिखाया। हमारे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही भर दी, क्योंकि दरबार से जुड़ने के पहले हमारे परिवार में सिर्फ़ कलेश, झगड़े, मार, पिटाई यही होती करती थी। और इसके दौरान ये भी हुआ करता था बहुत बार कि हमें 3-3 4-4 दिन तक खाने भी नहीं मिलते थे। हम ऐसे कमरों में बंद रहा करते थे। लेकिन दरबार की पूरी प्रक्रिया निभाने के बाद आज हम एकदम स्वस्थ हैं, एकदम खुश हैं। और अब ऐसी सिचुएशन है मेरे परिवार की कि एकदम सब एकदम प्रेम पूर्वक रहते हैं। परिवार की क्या महत्वता है ये दरबार जाने के बाद ही हमें पता चला। और करी बात बीमारियों की, तो दरबार में हज़ारों भक्त आते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। तो हमने भी पाई है। हमारे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं और सबको कुछ न कुछ तो दिक्कत है। जैसे मेरी दादी को देख लें तो उनको तो डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि वो 6 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगी। 6 महीने के अंदर उनका देहांत हो जाएगा ऐसा। लेकिन आज दरबार से जुड़े हमें लगभग 3.5 साल हो गए, 4 साल पूरे होने को हैं। और हमारी दादी हमारे साथ हैं, दरबार की प्रक्रिया निभाने के साथ-साथ। जैसे-जैसे हमने प्रक्रिया निभाई, मेरी दादी वैसे स्वस्थ होती गईं और आज वो हमारे साथ है। वो बिना दवा के सिर्फ दरबार की भस्म का सेवन करके आज वो एकदम स्वस्थ है। अब हम अगर अपने पिताजी की बात करें तो उनको भी बीच में ऐसा पैरालाइज़ जैसा कुछ इश्यू हो गया था। वो एक आर्मी ऑफ़िसर हैं, तो वो पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो खड़े होते ही ऐसा गिर जाना हो रहा था उनका। लेकिन वो दरबार गए, उन्होंने माँ के त्रिशूल को पकड़ के एक संकल्प लिया और आज एकदम स्वस्थ हैं वो, बिना किसी दवा के। और उनके मुँह में भी कुछ कैंसर का इश्यू हो गया था, बट गुरुदेव की कृपा से आज वो भी ख़त्म हो गया है, एकदम स्वस्थ हैं। और मेरी मम्मी को देखा जाए तो उनके पेट में स्टोन था और 7वां हवन करने के साथ-साथ ही उनका सारा ये सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया और आज एकदम ही ख़त्म हो गया। मैं बात कुछ साल पहले की कर रही हूँ, जो चीज़ें हो चुकी हैं और हम इस वक़्त एकदम स्वस्थ हैं। मेरी बहन की बात करें तो उसके नाक की हड्डी बड़ी थी, जो साँसें नहीं ले पाती थी, बट आरोग्य हवन करने के साथ-साथ उसकी हड्डी हटना शुरू हो गई है वहाँ से, उसका एक पूरा ब्लॉक है। तो अभी वो साँसें ले पा रही है सही से। और मैं फाइनली खुद पे आती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी। घर की सिचुएशंस को लेके मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे मेरे माइंड में। अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ या अपनी भावनाओं को आपको बता पा रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दरबार की वजह से है। क्योंकि अगर दरबार मुझे उस वक़्त नहीं मिलता, सही समय पे नहीं मिलता, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होती। क्योंकि इस हद तक चीज़ें बिगड़ गई थी कि थोड़ा अगर लेट होता दरबार को मिलने में मुझे, तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती। तो अगर ये जीवन है तो दरबार की वजह से, अगर मैं ज़िंदा हूँ या फिर मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दरबार की वजह से, मेरे प्यारे गुरुदेव की वजह से, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बना के मुझे बहुत प्यार दिया। जिस प्यार के लिए मैं हमेशा तरसी हूँ, तड़पी हूँ, वो सारा प्यार उन्होंने दिया है। जो मैंने चाहा है वो सब कुछ गुरुदेव ने दिया है मुझे। इसलिए एक तरह से दरबार मेरा घर है और मेरे जीवन में जितनी भी खुशियाँ मुझे मिली हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दरबार से मिली हैं। इसलिए मैं अपने प्यारी माँ और बाबा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरे प्यारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने बेटी की तरह प्यार किया, मुझे हर एक वो चीज़ दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और पूरे विश्व में मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक पहला दरबार है जो वाक्य सिद्धि दरबार है, जहाँ पे बोली हुई चीज़ें मान्य होती हैं और वो चीज़ें अच्छे वे में होनी चाहिए। तो ज़रूर आपका श्रद्धा भाव अगर है तो आप जो मांगेंगे दरबार से आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जहाँ पे श्रद्धा भाव नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको दरबार की पूरी प्रक्रिया निभाने के बाद आप जो चाहें वो दरबार से ले सकते हैं। आप जितना चाहें दरबार से खुल के दिल से जितना चाहें आप माँग सकते हैं, आपको सब मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन आपको पूरी प्रक्रिया निभानी पड़ेगी। हरि हर।